अंग्रेजी भाषा में स और श के प्रोनाउंसिएशन को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन का पहला रीजन ये है कि हमें ये नहीं मालूम कि कब हमें स की ध्वनि या स के स्वर का इस्तेमाल करना है और कब हमें श के स्वर का इस्तेमाल करना है। और दूसरा कारण ये है कि हमें ये मालूम तो है कि कब हमें स बोलना है और कब हमें श बोलना है, लेकिन हमें ढंग से उसका उच्चारण नहीं आता, हमारे उच्चारण में दिक्कत है। तो ये दो कारण हैं मुख्यतः जिनकी वजह से स और श का प्रोनाउंसिएशन हम सही नहीं कर पाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम स और श को सही प्रोनाउंस कर सकें और दूसरा हम कब स और कब श की स्वर का इस्तेमाल करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट इमीडिएटली व्हेन दे कम। तो पहले भाग में हम ये जानेंगे कि स और श का सही उच्चारण कैसे करते हैं। आपके सामने एक व्यक्ति का मुख है। इस मुख में 3 जगहें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जगह जो है वो है हमारे मुख का निचला हिस्सा, जहां पर हमारे निचले दांत होते हैं। तो इस स्थान को हम दंत स्थान बोलेंगे। जो निचले दांत होते हैं उस स्थान को हम दंत स्थान बोलेंगे। दूसरा हिस्सा जो होता है वो ऊपरी दांतों के जस्ट पीछे अंदर की तरफ, उसको हम मूर्धा बोलेंगे, मूर्धा स्थान। और तीसरा स्थान मूर्धा के ऊपर जो सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे मुख के अंदर, उसको हम बोलेंगे तालु। तो ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, पहला तालु, दूसरा मूर्धा और तीसरा दंत। अब हम देखते हैं कि हम स और श का उच्चारण कैसे कर सकते हैं। पहला है स। तो स का सही उच्चारण करने के लिए आपको अपनी जीभ को जो दंत स्थान है यानी निचले दांत जो हैं उनके पीछे टच करना है और टच करते हुए स की ध्वनि निकालनी है। मैं फिर से बताता हूं, आपको अपनी जीभ को दंत स्थान के साथ टच करना है और टच करते हुए स की ध्वनि निकालनी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जीभ को निचले दांतों के साथ टच कीजिए और फिर स की ध्वनि निकालिए। स स स। आप जब ऐसा करेंगे तो आप स का सही उच्चारण करेंगे। दूसरा है श की ध्वनि, श का स्वर। इसके लिए आपको अपनी जीभ को तालु के साथ टच करना है और तालु के साथ जीभ को टच करते हुए श की ध्वनि निकालनी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अपनी जीभ को तालु के साथ टच कीजिए और टच करते हुए, हटाना नहीं है जीभ, टच करते हुए श का स्वर निकालिए। श श श। आप देखेंगे अगर आप इसी तरीके से श का स्वर निकालने की कोशिश करेंगे आपका उच्चारण सही होगा। मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप स और श की ध्वनि निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका उच्चारण गलत नहीं हो सकता, आपका उच्चारण एकदम सही होगा। तो जिन लोगों को स और श के उच्चारण में प्रॉब्लम होती है वो लोग इस तरीके की प्रैक्टिस करें, क्योंकि उच्चारण एक बहुत जरूरी चीज है। अगर हम उच्चारण करना नहीं जानते तो हमें पता होते हुए भी सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही उच्चारण आपका हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब हम जानेंगे कि स और श का उच्चारण हमें इंग्लिश वर्ड्स में कब कब करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं। पहला रूल है कि जब जब हमें इंग्लिश वर्ड्स में एस या फिर सीई या फिर एसई मिले तब तब हमें स का उच्चारण करना है। और दूसरे रूल के मुताबिक हमें जब जब एस एच या फिर टीआईओ किसी भी वर्ड में मिलता है तब हमें श का उच्चारण करना है। तो आइए थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम स के उच्चारण वाले एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है सिस्टम। सिस्टम में एस आ रहा है, सिंगल एस, यहाँ भी सिंगल एस आ रहा है, 2 बार सिंगल एस आ रहा है, इसलिए हम
2 बार स का उच्चारण करेंगे, सिस्टम। दूसरा वर्ड है स्वीट। स्वीट में एक बार एस आ रहा है, इसलिए हम एक बार स की ध्वनि निकालेंगे। तीसरा वर्ड है सावर। सावर में एक बार एस आ रहा है, इसलिए स का स्वर एक बार आएगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टेट। स्टेट में भी एक बार एस आ रहा है, इसलिए स का स्वर आएगा। अगला वर्ड है से। से में भी एक बार एस आ रहा है, इसलिए से का स्वर है। अगला वर्ड है स्टेल्थ। स्टेल्थ में भी एक बार एस आ रहा है, इसलिए स का स्वर आएगा। अगला वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन में भी एक बार एस आ रहा है, इसलिए हम स का स्वर एक बार निकालेंगे। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी होना। अगला वर्ड है पर्स। पर्स में हम देखेंगे एस ई साथ में आ रहा है, तो इसलिए हम स का स्वर निकालेंगे। अगला वर्ड है सोलस। सोलस में एक बार एस आ रहा है और साथ में सीई भी आ रहा है, इसलिए हम एक बार स और दूसरी बार स, 2 बार स का उच्चारण करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम पाएंगे कि एस या फिर सीई या फिर एसई जहां जहां आएगा हम स स्वर का उच्चारण करेंगे। तो ये रूल आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल है श के उच्चारण को लेकर। तो जब जब हमें एस एच या फिर टी आई ओ मिलेगा वर्ड्स में, तब तब हम श का उच्चारण करेंगे। जैसे कि एस एच आई एन ई, शाइन। शाइन में एस एच आ रहा है, इसलिए हम श का उच्चारण करेंगे। अगला है शावर। शावर में भी एस एच आ रहा है, इसलिए श का उच्चारण। अगला है शेम। एस एच ए एम ई। शेम में भी एस एच है, इसलिए श का उच्चारण होगा। नेक्स्ट वर्ड इज शो। शो में भी एस एच है, इसलिए श का उच्चारण। अगला वर्ड है इलेक्शन। इलेक्शन में टी आई ओ आ रहा है, इसलिए हम श का उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज सिलेक्शन। इसमें भी टी आई ओ आ रहा है, इसलिए हम श का उच्चारण करेंगे। इसे हम सिलेक्शन नहीं बोलेंगे या इलेक्शन नहीं बोलेंगे, इसे सिलेक्शन। इलेक्शन एक बहुत अच्छा वर्ड है ये समझने के लिए। देखिए आप, इसमें सिंगल एस भी आ रहा है और टी आई ओ भी आ रहा है, इसलिए हम सिंगल एस जहां आता है वहां पे स का उच्चारण कर रहे हैं और जहां टी आई ओ आ रहा है वहां पे हम श का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत क्लियर हो जाती है सिलेक्शन वर्ड से। नेक्स्ट वर्ड इज राशन। राशन में टी आई ओ आ रहा है, इसलिए हम श का उच्चारण करेंगे। अगला वर्ड है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में भी टी आई ओ आ रहा है, इसलिए श का उच्चारण करेंगे। अगला वर्ड है जंक्शन। जंक्शन में भी टी आई ओ आ रहा है, इसलिए हम श का उच्चारण करेंगे। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप देखेंगे किताबों में या अखबार में या जब भी कोई आप टेक्स्ट को रीड करते हैं, आप कोशिश कीजिए ये ऑब्जर्व करने की कि उसमें किसी भी वर्ड को उच्चारण करते टाइम कौन सा वाला रूल काम में आ रहा है, और उसी रूल को फॉलो करते हुए स और श का उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। अब हम थोड़े एक्सेप्शंस को देख लेते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि कहाँ कहाँ हमें रूल को फॉलो नहीं करना है। तो पहला वर्ड है शॉ। एस यू आर ई। एस यू आर ई में आप देखेंगे एक सिंगल एस आ रहा है, लेकिन इसका उच्चारण करते टाइम हमें श का उच्चारण करना है, हम स को नहीं बोलेंगे। तो ये हमारे रूल के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि जहां सिंगल एस आए वहां पे हमें स का उच्चारण करना है, लेकिन यहां हम श का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, हर लैंग्वेज में एक्सेप्शंस होते हैं, हिंदी में भी एक्सेप्शंस हैं। तो हमें इन एक्सेप्शंस को रटना नहीं है, हमारा मकसद रटना नहीं है, हमारा मकसद है नेचुरली इस लैंग्वेज को याद रखना या नेचुरली इस लैंग्वेज को सीखना। इसलिए हम एक्सेप्शंस को रटेंगे नहीं, हम इन्हें बार बार सुनेंगे, बार बार आदत डालेंगे इनको बोलने की। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे इस लैंग्वेज को, तब तब हमें ये एक्सेप्शंस हमारे सिखलाई के दौरान ये आते रहेंगे और हमें उनको सीखते जाना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ, दिमाग में एक बार रख लीजिए याद कि एस यू आर ई का प्रोनाउंसिएशन श होता है। इसी तरीके से
SUGAR, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है शुगर। ये बहुत आम वर्ड है, हमें सबको मालूम है। SUGAR को हम शुगर बोलते हैं, शुगर यानी चीनी। नेक्स्ट वर्ड है RUSSIA, ये एक कंट्री का नाम है, हम सब जानते हैं, आजकल बहुत फेमस है, रशिया। इसमें भी श का उच्चारण आएगा, यहाँ डबल एस आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सेशन। सेशन में देखिए एक सिंगल एस है, फिर एक डबल एस है। तो सिंगल एस तो हम स का उच्चारण के साथ बोलेंगे और डबल एस में हम श का उच्चारण करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं डबल एस जहां जहां आया है वहां हम श का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। यहाँ डिस्कशन में भी आप देखिए DISCUSSION, यहाँ पे भी 2 बार ऐसा आ रहा है तो हम श का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन ये रूल नहीं बन जाता है। प्रेशर में भी डबल एस है, इसलिए हम श का उच्चारण कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि BOSS, ये बॉस बोलते हैं हम इसको हम बॉश नहीं बोलते, है ना, इसका उच्चारण सही होता है बॉस। तो ये एक रूल नहीं है, ये बस एक अपवाद है जिसे हम अपवाद की तरह याद रखना है, एक रूल की तरह नहीं याद रखना। ऐसा नहीं करना कि जब जब डबल एस आएगा तो श का उच्चारण करना है, ठीक है। तो हमने प्रेशर भी डिस्कस कर लिया, डिस्कशन भी कर लिया, सेशन भी कर लिया। अब बचता है एशिया। एशिया हमारा खुद का कॉन्टिनेंट है, इसमें एक सिंगल एस आ रहा है देखिए, लेकिन फिर भी हम श का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे हमें रूल के अगेंस्ट जाना पड़ता है, और उन वर्ड्स का ध्यान रखने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हमारे पास में ऐसा कोई और जेनरिक रूल नहीं है जिसे हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। हमें बस उन एक्सेप्शंस को जैसे जैसे हम लैंग्वेज सीखते जाएंगे वैसे वैसे इन एक्सेप्शंस को हमारे दिमाग में बैठाते जाना है और इनकी प्रैक्टिस करते जाना है। यही एक तरीका है इन एक्सेप्शंस को सीखने का। अब हम देखेंगे थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स बोलें या श बोलें या फिर सी बोलें या शी बोलें। तो इन वर्ड्स को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन कुछ वर्ड्स को लेकर के दूर हो जाए। तो पहला ग्रुप है SIT, SEAT और SHEET का। तो पहला जो वर्ड है इसे हम बोलते हैं सिट, स के साथ छोटी ई की मात्रा। अगला जो वर्ड है SEAT, इसको हम बोलते हैं सीट, स के साथ बड़ी ई की मात्रा। और तीसरा जो वर्ड है SHEET, इसको हम बोलते हैं श के साथ बड़ी ई की मात्रा। ये 3 सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका उच्चारण लगभग मिलता जुलता है, सिट, सीट और शीट। तो सिट का मतलब SIT, सिट का मतलब होता है बैठना। हम किसी को बोलते हैं ना, प्लीज सिट, कृपया बैठिए। ऐसे ही SEAT, सीट, सीट का मतलब होता है जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह को हम बोलते हैं सीट, यानी कि बैठने की जगह, ठीक है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हमें सिट बोलना होता है वहां सीट बोलते हैं, जहां सीट बोलना होता है वहां सिट बोलते हैं। जैसे कि मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए प्लीज सीट, तो प्लीज सीट नहीं होता, प्लीज सिट, है ना। तो ये हमें समझ लेना बहुत जरूरी है, सिट और सीट में क्या अंतर है। ऐसे ही अगला वर्ड है शीट। शीट मतलब होता है चादर, बिछाने की जो चादर होती है ना, उसको हम शीट बोलते हैं। तो ये 3 वर्ड्स जो हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, हमें क्लियर हो जाना चाहिए इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और इनका मीनिंग क्या होता है। अगला ग्रुप है SEE, SEA और SHE, यानी कि सी, SEEC, SEA इसका भी उच्चारण सी होता है और SHE इसका उच्चारण होता है शी। SEEC का मतलब हमको सबको मालूम है, इसका मतलब होता है देखना। SEAC इसका मतलब होता है समुद्र। और SHE शी कौन सा वाला शी है, ये ही और शी, है ना। ही किसके लिए होता है इस्तेमाल, ये होता है पुरुष के लिए, और शी जो इस्तेमाल होता है वो होता है स्त्री के लिए। जब वो बोलते हैं शी इज गोइंग, शी इज वॉकिंग, शी इज रनिंग, तो वहां हम इस वाले शी का इस्तेमाल करते हैं। अगला ग्रुप है SIGN, SIN और SHINE। तो पहले वाले वर्ड को हम बोलते हैं साइन, इसमें स का उच्चारण होता है। अगला जो वर्ड है SIN, इसे हम बोलते हैं सिन, स के उच्चारण के साथ छोटी मात्रा।
और अगला वर्ड है शाइन। श का उच्चारण है इसमें और इसका मतलब होता है चमकना, राइज एंड शाइन, वो वाला शाइन। SIGN ये होता है सिग्नेचर वाला साइन, है ना, सिग्नेचर, हस्ताक्षर जिसे हम बोलते हैं। और SIN, सिन मतलब होता है पाप। तो ये भी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, साइन, सिन और शाइन। अगला ग्रुप है SALE, SELL, SHELL और SHALE। तो पहला जो वर्ड है इसे हम प्रोनाउंस करते हैं सेल, SAL ही बोलते हैं ना, शोरूम पे सेल लगी है, वो वाला सेल। फिर है SELL, इसको हम बोलते हैं सेल। इसका एक सिमिलर साउंडिंग वर्ड है CELL, पेंसिल सेल, वो वाला सेल या सेल फोन वाला सेल। अगला वर्ड है SHELL, शेल। और अगला वर्ड है SHALE, शेल। अब आप देखिए, अगर हम हिंदी भाषा में देखेंगे तो ये दो जो वर्ड्स हैं, ये और ये, सेल और सेल, दोनों इनका उच्चारण एकदम सिमिलर सा लग रहा है, सेल और सेल। लेकिन यहाँ एक छोटी सी मामूली सी बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब हम SALE को प्रोनाउंस करेंगे तब हम बोलेंगे सेल, स का लंबा उच्चारण करना है, सेल। और SELL को जब हम बोलेंगे तब हम बोलेंगे सेल, स का छोटा उच्चारण, सेल। इसी तरीके से SHELL को जब हम बोलेंगे तब बोलेंगे शेल, और SHALE को बोलेंगे तब बोलेंगे शेल। इनका मतलब जो है, सेल मतलब बिक्री, किसी भी चीज की सेल। दूसरा सेल मतलब होता है बिक्री करना, ये क्रिया है। शेल मतलब होता है किसी भी चीज की बाहरी परत को हम शेल बोलते हैं। और शेल मतलब होता है एक मड या क्ले जिसको बोलते हैं, उसका एक पत्थर जो है उसको हम शेल बोलते हैं। अगला ग्रुप है SIP, SHIP, SHEEP और SEEP। तो पहला जो वर्ड है इसका उच्चारण होता है सिप, स के साथ छोटी ई की मात्रा। दूसरा जो वर्ड है इसका उच्चारण होता है शिप, श के साथ छोटी ई की मात्रा। तीसरा वर्ड है शीप, श के साथ बड़ी ई की मात्रा, शीप। और चौथा जो वर्ड है SEEP, इसका उच्चारण होता है सीप, स के साथ छोटी ई की मात्रा। तो सिप का मतलब होता है घूंट लेना, पानी की घूंट, सिप ऑफ वाटर। शिप का मतलब होता है जहाज, पानी का जहाज। शीप, शीप का मतलब होता है भेड़। और सीप का मतलब होता है लीक करना, पानी करता है ना लीक, वैसे लीक करना। तो ये भी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं 4, और इनमें आपस में अंतर हमें मालूम होना चाहिए। अगला ग्रुप है SHAVE और SAVE। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं। SHAVE इसको हम प्रोनाउंस करते हैं शेव, श के साथ ए की मात्रा, शेव। और SAVE इसको हम बोलते हैं सेव। बहुत से लोग SHAVE को बोलते हैं सेव, हमें सेव करनी है ना। और SAVE को बोलते हैं शेव। शेव का मतलब होता है दाढ़ी बनाना, दाढ़ी बनाना, ठीक है। और सेव का मतलब होता है बचत करना। तो इन दोनों में हमको अंतर मालूम होना चाहिए, शेव और सेव का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। अगला जो ग्रुप है वो है SHOW, SO और SOW। तो SHOW को हम प्रोनाउंस करते हैं शो, श के साथ ओ। SO को हम बोलते हैं सो, और SOW को भी हम बोलते हैं सो। शो का मतलब होता है दिखाना, या फिर कोई थिएटर में भी शो होता है, मूवी का शो होता है। फिर SO, सो का हिंदी भाषा में इसका इक्विवेलेंट जो है वो है तो, सो व्हाट, तो क्या। अगला वर्ड है SOW, सो मतलब बोना, बीज को जब बोते हैं हम, उस वाली क्रिया को हम सो बोलते हैं, SOW। अगला ग्रुप है
SUIT, SHOOT और SHUT। पहला जो वर्ड है SUIT, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे सूट, स के साथ बड़ी ऊ की मात्रा। इसका मतलब होता है पहनने वाला सूट। दूसरा वर्ड है SHOOT, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे श के साथ बड़ी ऊ की मात्रा, शूट, जिसका मतलब होता है गोली मारना। शूट द क्रिमिनल, यानी कि क्रिमिनल को गोली मार दो। शट, SHUT को प्रोनाउंस करेंगे हम शट, इसका मतलब होता है बंद करना। शट द डोर, यानी कि दरवाजा बंद कर दो। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका साउंड बहुत ही सिमिलर होता है और जनरली हमको इनमें कंफ्यूजन होता है। तो आई होप आपको इन एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम स और श का सही उच्चारण करते हैं और किन किन जगहों पे हम हमारे दो जो जेनरिक रूल्स हैं स और श के उच्चारण को के लिए उनको फॉलो कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हमें याद रखना है। इन एक्सेप्शंस को हमें याद रखना है का मतलब ये नहीं है कि हमें उन्हें रटना है। याद रखने का मतलब है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पता होना चाहिए कि इनका सही उच्चारण क्या है और इन्हें हमें प्रैक्टिस करते जाना है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार हमारी मसल मेमोरी में ये वर्ड्स आते जाएंगे और हमारी मसल मेमोरी अपने आप थोड़े टाइम बाद में इनका सही उच्चारण करने लगेगी। यानी हमारे जो ब्रेन और हमारे टंग, इन दोनों के बीच में जो तालमेल है, हमारी जीभ और हमारे ब्रेन के बीच में जो तालमेल है, वो आपस में अपने आप ऐसे बैठ जाएगा कि आप एक वर्ड को देखेंगे SURE और इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने आप ही शो करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में इंग्लिश के कुछ नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए इफ यू हैवंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द इंग्लिश इनबॉक्स। थैंक यू एंड गुड बाय।